हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। एसटेट और बीपीएससी का जो नया डेट है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जो है, वो नया डेट इश्यू कर दिया गया है और वह जो नया डेट है, वो इसी 5 सितंबर से शुरू होने वाला है और 13 सितंबर को खत्म भी हो जाएगा। ये जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और ये बताया गया है कि हम टीआरई 4 का जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं 5 सितंबर 2025 से। हम लोग उसी विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। असल में अगर देखा यह जाए कि जो एस्टेट 2025 है, जो एस्टेट एस्टेट 2025 है, इसका जो है वो डेट अनाउंस किया गया था, वो ये था कि एग्जाम फॉर्म जो है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म, वो हम ऑनलाइन लेंगे कब से? 8 सितंबर से लेकर के कितना तक? 16 सितंबर तक। ठीक है, ये हम एग्जाम लेंगे, फॉर्म लेंगे और फॉर्म लेने के बाद हम जो है इसका एग्जामिनेशन लेंगे और जो है वो रिजल्ट हम इश्यू करेंगे। रिजल्ट इश्यू करेंगे कब? 1 नवंबर 2025 को। ठीक है, लेकिन टीआरई 4 का नया डेट इश्यू कर दिया गया है और वह जो टीआरई 4 का नया डेट है, वह है 5 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। और यह जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो थोड़ा सोचिए कि एस्टेट 2025 से पहले लिया जाएगा। इसका मतलब यह मान लिया जाए कि एस्टेट 2025 वाले को आप या तो मौका देने वाले नहीं है, या हो सकता है कि आपके मन में यह भी हो कि एस्टेट 2025 को हम अपियरिंग में ही मौका दे देंगे। ठीक है, देखिए, आप इसको जब डिटेल में जानते हैं तो ये समझ में आता है कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, एस्टेट 2025 का आयोजन कर रहे हैं और ये आप अभी हमने कहा कि ये क्या है, 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक आप इसका फॉर्म लेकर आए थे। उसी के दूसरे एवज में आप कह रहे हैं कि टीआरई 4 का एग्जामिनेशन हम लेंगे और टीआरई 4 का जो एग्जामिनेशन लेंगे तो इसका जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, वो आपने ट्वीट किया है कि 5 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कब तक? 13 सितंबर तक, शायद यही है टेंटेटिव डेट है, ये 2025 है, 2025। ठीक है, तो क्या जरा सोचिए कि आपसे ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि 5 सितंबर से 13 सितंबर तक हम टीआरई 4 का एग्जाम लेंगे और फॉर्म लेंगे और 8 सितंबर से 16 सितंबर तक जो है हम एस्टेट का भी फॉर्म लेंगे। भाई साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप या तो यहां कंफ्यूज हैं, या तो यहां कंफ्यूज है, या हो सकता है कि आप यहां कंफ्यूज है, या ये भी हो सकता है कि ट्वीट करने वाले लोग खुद अपने आप में कंफ्यूज है ना? तो थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कीजिए। बच्चे जो है बहुत टेंशन में है, तो समझिए बातों को। देखिए, मैं इस तथ्य को जो है वो लेकर आया हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैं किस तथ्य के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक ना, देखिए, ये है जेडीयू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ना, और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये कहा गया है, ये जेडीयू का ट्विटर हैंडल ऑफिशियल है, वेरीफाइड है, देख लीजिए भाई साहब आप लोग, है ना। इसमें कहा गया सरकार ने शिक्षक बहाली के चौथे चरण मतलब टीआरई 4 है ना, 4 की भर्ती की भी घोषणा कर दी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि आपने घोषणा कर दिया। ठीक है, आगे कहा कि चौथे चरण की परीक्षा के लिए आवेदन 5 सितंबर से 13 सितंबर तक। भैया, लॉजिक उचिक है या नहीं है कि बिना लॉजिक का कुछ कर देते हैं? समझिए बात को। 5 सितंबर से 13 सितंबर तक आप ले रहे हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप जो है पहले ही कह चुके हैं कि एस्टेट 2025 का फॉर्म ले रहे हैं हम 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक। तो भैया, आप हमको ये बताइए कि ये बच्चे जो है इसमें कैसे अपीयर होंगे? कोई प्लान है इसका? और अगर है तो आप बच्चों के लिए जो है जल्द से जल्द जो है पब्लिक में आप एक प्रेस रिलीज कीजिए और कहिए और बच्चों को जो है उससे क्लियर कीजिए कि भैया हम आपको मौका देंगे या नहीं देंगे। बच्चे बहुत टेंशन में पड़े हुए हैं, है ना। तो ये हो गया 8 सितंबर से 16 सितंबर ये ले रहे हैं, आप यहां कह रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं या जो टेक्निकल हैंड है, उनसे मिस्टेक हो गया होगा। उनसे यहाँ पे 5 सितंबर की जगह पे क्या होना चाहिए? 5 नवंबर। क्या होना चाहिए? 5 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर होना चाहिए कि 13 नवंबर तक हम आपका जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। समझ में आई बात? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आपको पता है कि एस्टेट 2025 का जो रिजल्ट है, वो आपको पता है कि रिजल्ट का डेट इश्यू था और वो था 1 नवंबर। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो 1 नवंबर रिजल्ट है, वो रिजल्ट देने के बाद 5 नवंबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। ठीक ना, ये बात क्लियर समझ लीजिए आप चीजों को। हो सकता है टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो, और अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुआ है तो ये बात समझ लीजिए कि अपने आप में बहुत बड़ी गलती होने जा रही है, जो कि एस्टेट 2025 के अभ्यर्थियों को अगर मौका टीआरई 4 में नहीं मिलता है तो ये बात आप समझ लीजिए कि जीवन में फिर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा बिहार के अंदर। समझ में आई बात? ये बात क्लियर समझिए। अब यहाँ पे जो परीक्षा का आयोजन है वो 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक, ये डेट इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, पहले वाला डेट है।
परिणाम का भी बिल्कुल डेट सही लिखा है। इसका मतलब आप जो है यहीं पे कंफ्यूजिया गए हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ना जल्दी से जल्दी प्रेस को रिलीज कीजिए, प्रेस एक जो है नोटिस निकाल कर रिलीज कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने क्लियर कहा था कि भैया बेटे या टेट, उन्होंने टेट का यूज किया था कि टेट एग्जामिनेशन जो है हम लेंगे और टीआरडी 4 वाले जो है वो टेट वाले टीआरडी 4 में आएंगे। समझ में आई बात? यहाँ तो उन्होंने क्लियर कहा था। एक न्यूज चैनल है कशिश वगैरह, मैंने उस पर भी मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, बहुत क्लियरली कहा था उन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस पर सोचने की जरूरत है और इसको रिवाइज करने की जरूरत है। और अगर आप रिवाइज नहीं करने जा रहे हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी भूल होने जा रही है कि आप एस्टेट 2025 वाले बच्चों को मौका टीआरडी 4 में नहीं दीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ी भूल होने वाली है, ये बात आप समझ लीजिए, है ना। एक चीज और आप यहां समझ लीजिए कि अगर ये जो कह रहे हैं ना, इन्होंने जो क्लियर कहा है यहां ये है कि जो एस्टेट का जो एग्जाम ये बोला गया कि एस्टेट क्या लेंगे हम 8 सितंबर से 13 सितंबर तक, है ना, सॉरी 16 सितंबर तक, ये आपसे क्या है फॉर्म लिया जाएगा। और उसी जगह पे कहा गया कि जो टीआरडी 4 है इसका हम फॉर्म कब लेंगे, ऑफिशियली नॉट अवेलेबल, लेकिन अनऑफिशियली देखा जाए तो इन्होंने क्लियर कहा है कि 7 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक। याद रहे कि ट्वीट किया हुआ मैक्सिमम चीज जो आपको देखने को मिलता है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि याद कीजिए वो ट्वीट को जिस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा था कि एस्टेट का जो आयोजन है, जो एस्टेट का जो आयोजन है वो हम आयोजन कब करेंगे। उन्होंने क्लियर कहा था कि जो एस्टेट का आयोजन है वो 2026 में टीआरई 5 से पहले करेंगे। ये बात उन्होंने कहा था, ये हमने कह रहे हैं, ये इसी ट्विटर हैंडल पर आया हुआ था, आप जाके देख लीजिएगा, डिलीट नहीं किया गया होगा। तो टीआरई 5 से पहले जो आने वाला एस्टेट है अगर वो अभी आ सकता है तो भैया 5 सितंबर वाला जो फॉर्म का डेट है ना वो पक्का चेंज होने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। एस्टेट अगर 2026 टीआरडी 5 से पहले आने वाला था, वह टीआरडी 4 से पहले अगर आ सकता है तो ये आप समझ लीजिए कि 5 सितंबर 2025 का जो डेट है 5 सितंबर से 13 सितंबर टीआरडी 4 एप्लीकेशन का, वह भी चेंज होगा और चेंज होकर के रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गलती होने जा रही है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको ये चीज, है ना। तो यहाँ अगर इसका एग्जामिनेशन हो गया, एग्जाम वगैरह कर लिया जाएगा, और आपको पता है कि इसके रिजल्ट के बारे में ये कहा गया कि भैया रिजल्ट जो है ना हम कब देंगे, 1 नवंबर को देंगे। कब देंगे, 1 नवंबर को देंगे। तो ऐसा मानकर चलिए कि जो 1 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा तो भैया इसी से आगे यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, कहा जाएगा भैया ये टाइपिंग एरर हो गया था, ये हो जाएगा 5 नवंबर। क्या हो जाएगा, 5 नवंबर। 5 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक हम जो है वो आपसे क्या करवाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, आ गई बात, ठीक है। और उसके बाद बाकी फिर उसके बाद क्या है, जो एग्जाम आपसे लिया जाएगा, और एग्जाम आपको पता है कब लिया जाएगा, दिसंबर में लिया जाएगा, ठीक है। और आपको पता है इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट इश्यू किया जाएगा। रिजल्ट को 22 जैन से लेकर के 24 जैन के बीच में किया जाएगा, है ना, ये पता है आपको, ठीक है। तो भैया आप इस डेट को यहाँ चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यह बात आप समझ लीजिए कि कोई इच्छा ही नहीं है, ना एस्टेट कराने की इच्छा है और ना ही टीआरडी 4 कराने की इच्छा है। तो भैया आगे कुआं पीछे खाई, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के साथ यही होने जा रहा है। ना टीआरडी 4 में एलिजिबल हो पा रहे हैं, एस्टेट में तो भैया परेशानी अपने पहले से टेंशन में पड़े हुए हैं कि भैया एस्टेट इतना पहले लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है। और अगर ये एलिजिबल हैं तो उनको टेंशन है कि हम टीआरडी 4 में एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। ये तो वही कहावत हो गई कि आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाए भाई, है ना। तो कोशिश यह कीजिए कि भाई सबको जो है ना थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, और ये आप समझ लीजिए कि ये चीज़ों को चेंज किया जा सकता है और चेंज होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लाखों अभ्यर्थी का इससे नुकसान होने वाला है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। मैं खुद निवेदन करूंगा कि इस पर सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए। और जो टाइपिंग करने वाले लोग हैं, टेक्निकल हैंड है, पहले उसको हटाइए कि वो दूसरी गलती हो गई इस लेकर के। और ये गलती इतनी बड़ी गलती है कि इससे लाखों अभ्यर्थी जो है ना टेंशन में चले गए हैं। हमको तो लगता है कितना अभ्यर्थी बीमार पड़ गए होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट तो हमसे जो हमारे जानने वाले उन्होंने कहा कि भैया अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब तो एस्टेट जो है लिया जा रहा है, टीआरडी 4 भी लिया जा रहा है, लेकिन वही कंडीशन आ रहा है कि टीआरडी 4 पहले लिया जा रहा है एप्लीकेशन, एस्टेट बाद में लिया जा रहा है, तो हम उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। एज उनका सिर्फ 1 साल 2 साल बचा हुआ है। तो थोड़ा इस पे सोचिए, विचारिए, उल जुलूल बातों से दूर रहिए, है ना। उल जुलूल जो है ऐसी जो ट्वीट वगैरह नहीं कर दिया कीजिए। बच्चों के बारे में सोचा जाए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए। आप सबके हैं, आप खुद कहते हैं कि आप सबके हैं, आपके नेता कहते हैं सबके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके हैं और हैं भी। आपने बहुत सारे बच्चों को रोजगार दिया है, टीआरडी 1 में, टीआरडी 2 में, टीआरडी 3 में, तो और बाकी भी विभाग है उसमें भी आपने बहुत सारे रोजगार दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों के बारे में जरूर एक बार सोचिएगा, और बच्चे भी ज्यादा टेंस नहीं होंगे, ज्यादा घबराएंगे नहीं, ज्यादा
परेशान नहीं होंगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, टाइम टू टाइम पढ़ाई करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करते ही रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मैं अब हर सब्जेक्ट का 9-10 में 11-12 में मैं लेकर आने वाला हूं 1 मंथ का प्लान। अगर आप उस प्लान को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि सेम चीज कंडीशन टीआरई 2 में हुआ था, आपको मौका मिला 1 महीने का, हम लोग को टीआरई 2 में 7 से 8 दिन का मौका मिला था। तो सोचिए अगर हम टीआरई 2 में सिलेक्शन ले सकते हैं एस्टेट के जस्ट बाद, 23 वाला एस्टेट फिर टीआरई 2, तो क्या आप हमारे प्लान को फॉलो करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। और आप में वो जज्बा है, आप में वो ताकत है, और आप में वो हिम्मत है, और आप में वो जुनून है कि आप हमारे रूटीन को फॉलो करके, है ना, आप उस रूटीन को फॉलो करके आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। 2026 में आपके हाथों में गवर्नमेंट जॉब होगी और आप गवर्नमेंट शिक्षक बनेंगे, जिससे भविष्य जो है, शिक्षा विभाग का जो भविष्य है वो भी सुधरेगा और वो और उज्जवल होगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं वो जरूर कमेंट में बोलिए। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ, आप वहां टाइप कीजिए, भेजिए। एक भाई के तौर पे मैं आपके लिए सारा चीज लेकर के आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।